जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सब दोस्तों को। उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, आज मैं इस वक्त जब वीडियो बना रहा हूँ इस वक्त मैं मौजूद हूँ जीएफएस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के इस्लामाबाद ऑफिस के अंदर। ट्रैवलिंग की भी कह लें कि मुल्तान से इस्लामाबाद तक जो रही उसके कुछ क्लिप भी इसमें ऐड करूँगा इंशाल्लाह। तो आज हम जब इधर आए हैं तो इधर क्यों आए हैं, किस वजह से आए हैं, इस वीडियो में आपको बताना है। वो सिर्फ इसलिए बताना है कि जो मुल्तान की मेरी व्यूअर आवाम है जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की है उनके लिए कुछ परेशानी के मराहल आए थे। तो उस उनके लिए ये व्लॉग कर रहा हूँ मैं। तो मेरी एक और वीडियो क्योंकि जीएफएस की इंशाल्लाह ऑफिशियल पेज पे आएगी तो वो भी मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगा इधर, ताकि उस पर आपको कंप्लीट मैं इंट्रो होगा 3 से 4 मिनट का। ये मैं 7 से 8 मिनट का ये जो वीडियो बनाऊंगा इसमें आपको ये बताने लगा हूँ कि जीएफएस क्या करने जा रहा है। और मैं कोशिश करूँगा कि इसी एक व्लॉग के अंदर, नहीं तो अदरवाइज दूसरी वीडियो भी एक मुझे बना के मैं लगाऊंगा जिसमें बताया बकायदा इनका वो क्या हुआ है वो भी दिखाऊंगा। तो मुख्तसर ये कि जीएफएस ने कह लें कि इस्लामाबाद का जो जनरल ब्लॉक है उसकी बेल्टिंग की डेट अनाउंस की थी। वो थी कह लें कि 10 जून। ठीक है, कल सैटरडे है, हफ्ता है और 10 जून है और बेल्टिंग होने जा। डेट की कोई कमी बेशी हो जाए माल मुझे थोड़ा सा फील हुआ। तो वो कहते हैं वो वादा ही किया जो वफा ना हुआ। जीएफएस ने अपना वादा किया, वो वादे पे अल्हम्दुलिल्लाह पूरा उतर रहा है इस्लामाबाद की आवाम के लिए। इस्लामाबाद में जिन्होंने जनरल ब्लॉक के प्लॉट्स लिए हुए थे उसकी बकायदा जीएफएस बेल्टिंग करने जा रहा है। कल को लोगों को बकायदा नक्शे के ऊपर प्लाट नंबर मिल जाएंगे और जल्द ही वो लोग जो रिमेनिंग अमाउंट्स क्लियर करेंगे उन्हें पोजेशंस भी प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो ये उन दोस्तों के लिए जिन्होंने मुल्तान में इन्वेस्टमेंट किया, क्योंकि मेरा बेसिकली ताल्लुक जीएफएस से मुल्तान से है, ना कि कह लें कि इस्लामाबाद से। लेकिन क्योंकि हमें इन्होंने इधर बुलाया है, हमें इन्होंने प्रोटोकॉल दिया है, आज हम इनके कह लें जैसे कहते हैं सरकारी मेहमान, आज हम इनके सरकारी मेहमान हैं। तो सरकारी मेहमान उनका हम चीज़ें देख रहे हैं। देखिए हम भी एक इंसान है, इंसान से कुछ गलतियाँ कोताहियाँ हो जाती हैं। तो ज़िंदगी में ऊंच नीच आती है। तो बहुत सारे जब क्लाइंट्स के बैकअप कॉल्स और आती थी तो फील्स हो रहा था कि यार कुछ गलत तो नहीं कर बैठे हम। तो उन सवालात के जवाबात हासिल करने आज हम मुल्तान से स्पेशल इस्लामाबाद आए और इन्होंने हमें बुलाया। अब जब हम इधर पहुंचे हैं तो हमें समझ आ गई कि हमने जो फैसला आज से 6 माह पहले किया था, जीएफएस एक मोहब्बत का नाता जोड़ा था, वो हमने गलत नहीं किया था। वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ठीक किया था और हम ठीक ट्रैक पे, ठीक कंपनी, ठीक ब्रांड के साथ अटैच हुए और ठीक जा रहे हैं। और इसी तरह मेरे वो व्यूवर्स जिन्होंने देख के हमारे से फाइल्स मुल्तान की ली और चंद नागुज़ीर वजूहात की वजह से कह लें कि काम थोड़ा सा स्टॉप हुआ। मैं खुद ही बात करूँ क्योंकि मुझे हिडन करने की, मैं ओपनली बातें करता हूँ अपने चैनल पर, क्योंकि मेरे लिए इन्वेस्टर भी अजीज़ है, कंपनी भी अजीज़ है। और जिस बंदे ने 10,000 हमारे कहने पे कंपनी में लगाया, हमें वो बंदा भी अजीज़ है। तो टेंशन बनी। अब क्यों बनी, कैसे बनी, ये मैं आने वाले वक्त में, मैंने लास्ट व्लॉग में भी कहा था, मेरा प्रॉमिस है मैं बताऊंगा। मैं कंपनी से वो चीज़ें इकट्ठी कर रहा हूँ, मैं छुपाने वालों में से नहीं। क्योंकि मुझे क्या जरूरत है मैं अपने व्यूवर्स को ऐसे कहूँ ये ऐसे हो गया था वो फला। जीएफएस का उसमें कितना कसूर है वो भी बताऊंगा, और जीएफएस को किस वजह से ये फेस करना पड़ा वो भी बताऊंगा। वो सब कुछ इंशाअल्लाह बाफज़ल खुदा, अल्लाह की ज़ात करम करे, बहुत जल्द कह लें कि आने वाले दिनों में आपको बताऊंगा। जीएफएस के बकायदा साइट के ऊपर काम कह लें कि मुल्तान वाले प्रोजेक्ट के ऊपर काम स्टार्ट हो चुका है ऑलमोस्ट, अदरवाइज एक आध दिन में हो जाएगा। मामला पॉजिटिव की तरफ जा चुके हैं, तो इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसी व्लॉग के अंदर जब मैं कुछ पिक्चर इनके ऑफिस का आज जो चांद रात की तरह बनी हुई है, क्योंकि कल बैलेट है और जो ये आगे कल होगा इवेंट वो दिखाऊंगा, तो आपको इंशाल्लाह और हौसला हो जाएगा कि आपका जीपी ग्रुप ने आपकी पेमेंट कहीं गलत जगह पे नहीं लगवाई। क्योंकि मेरी आपकी जो मोहब्बत है उसकी खातर हमें ये डिस्टेंस, जो ये फासले हैं, ये कुछ भी नहीं मैंने रखाते और हम सल्फ लगाते हैं। और मुल्तान से इस्लामाबाद या इस्लामाबाद से जीएफएस तक खातिर, आपकी खातिर कराची भी जाना पड़े तो हम जाएंगे, ताकि आपको हम दिखा सके, बता सके कि आपकी इन्वेस्टमेंट कहीं गलत जगह पे हम नहीं करवाई और आपको परेशान होने की, घबराने की, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त पूरा मुल्क टेंशन में है, तो आप एक छोटी सी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की वजह से टेंशन में साथ आ जाएं तो वो मुनासिब नहीं है। तो अल्लाह पाक पाकिस्तान के लिए आसानी पैदा करे।
ख्वाजा पाकिस्तान हमारा है तो पाकिस्तान हमारा है, और कह लें कि अल्लाह पाक ये जो पॉलिटिकली इश्यूज चल रहे हैं हमारे पाकिस्तान में, जिसकी वजह से ओवरसीज़ इन्वेस्टर थोड़ा परेशान है, वो भी इंशाल्लाह एज सुन एज पॉसिबल क्लियर होते नज़र आ रहे हैं। अल्लाह पाक उसमें आसानियाँ पैदा करे। और GFS ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह एक वो अच्छे ट्रैक पे चढ़ चुका है। जब आप तरक्की की तरफ जा रहे होते हैं तो रास्ते में हर्डल्स, परेशानियाँ आती हैं इंसान के, तो उनको जब बंदा वो फेस करके बाहर निकलता है तो वो मज़ीद आगे तरक्की की तरफ जाता है। तो यही GFS के साथ हो रहा है, था या हो जाता है। तो उनसे आप ना घबराएं, सिर्फ मेरा आपको ये कहना है कि आप ना घबराएं। अच्छे दिन थे, अच्छे दिन आने वाले हैं और मज़ीद मज़े आने वाले हैं इंशाल्लाह। GFS मुल्तान की ओल्ड रेट की फाइल्स और प्लस ओवरसीज़ की फाइल, ये GP ग्रुप को शर्फ हासिल है। आप मार्केट में कहीं भी घोड़े दिला लें, इंशाल्लाह ओवरसीज़ फाइल आपको GP के लाभ कहीं से नहीं मिलेगी। कोई एक हाल मिल जाए तो कुछ कह नहीं सकते। और ओल्ड रेट की फाइल्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मौजूद है। 18 लाख वाली 2,70,000 से उसकी बुकिंग है, 15,000 महाना किस्त है। इन्वेस्टमेंट करें और फ़ायदा हासिल करें। दुआ में याद रखिएगा, पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।